व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ब्रांच के हमने बेसिक्स करे थे। आज मैं आपको ब्रांच अकाउंट के दो क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको समझ भी आ जाएगा कि मैं जो आपको लास्ट टॉपिक बता रहा था कि कॉस्ट प्राइस पे और इनवॉइस प्राइस पे क्वेश्चंस में कैसे डिफरेंस आता है, वो सब हम आज कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करना, और आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए लेट्स बिगिन। और ये नया चैनल है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सबके साथ शेयर करना और वीडियोस लाइक करते चलना। लेट्स बिगिन। तो चलो यार, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, देखो क्या है सर क्वेश्चन में। फ्यूचर लिमिटेड मुंबई हैज अ ब्रांच एट गुड़गांव। फ्यूचर लिमिटेड कोई कंपनी है, उसका एक ब्रांच है गुड़गांव में। टू विच गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट। बहुत बढ़िया, जो गुड्स भेजे जाते हैं वो कॉस्ट पे भेजे जाते हैं, तो हमें कॉस्ट पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने बताया था अगर इनवॉइस पे होता है तो उसका मार्जिन हटाना पड़ता है, जिसको हम लोडिंग बोलते हैं, है ना। द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन। आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है गुड़गांव ब्रांच का, ठीक है, बना देते हैं। आ जाओ जी, जल्दी जल्दी से हम लोग एक ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जी पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हम बना रहे हैं ब्रांच अकाउंट। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था कि ब्रांच के पास एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज भी होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, है ना। एसेट्स डेबिट में ब्रॉट डाउन होते हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट में ब्रॉट डाउन होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो, ओ माय गॉड, हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितने भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस आगे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको वहाँ पे गिवन नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे बहुत सारे हेल्पिंग। वो इजी है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ मुझे क्वेश्चन में दिखी नहीं थी तो मैं इसलिए लाइबिलिटी नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, ओके। देखो बैलेंसेस मुझे ओपनिंग के और क्लोजिंग के दिए हुए हैं, 1 जनवरी और 31 दिसंबर। स्टॉक डेटर कैश 25-15-5, स्टॉक डेटर कैश 25-15-5, स्टॉक डेटर्स कैश 25-15-5, 45,000 के तो ये हो गए ओपनिंग एसेट्स। और क्लोजिंग में कितने हैं ये, 27-26-2, 27, 26 एंड 2 स्टॉक डेटर्स और कैश। ये कितना हो गया, 27, 26 और 2, 27, 26 एंड 2, 55। लाइबिलिटीज बच्चों क्वेश्चन में है नहीं, अगर लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन होती तो वो भी इधर ओपनिंग और इधर क्लोजिंग, ठीक है। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है वो आती है, अगर हमने अपने पास से कोई गुड्स या कुछ पैसा दिया है ब्रांच को तो वो इधर आएगा, है ना। जैसे आपने डेटर को गुड्स दे दिए तो ब्रांच तो मेरे लिए डेटर है ना, तो डेटर डेबिट टू गुड्स सेंट और डेटर डेबिट टू कैश, राइट। और अगर वहां से कुछ पैसा आया है, गुड्स रिटर्न हुए हैं, तो वो इधर आएंगे। अब बस मुझे ये देखना है कि गुड्स और कैश कितना गया है और गुड्स और कैश कितना आया है, बस खत्म, ठीक है। चलो आओ चेक करें। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो यही है, देखो गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,10,000 रुपये। हमने गुड्स भेजे हैं ब्रांच को 2,10,000 रुपये के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,10,000 रुपये के हमने गुड्स भेज दिए। क्या हमने कुछ कैश भी भेजा है, ये देखो कैश सेंट टू ब्रांच। कैश किस किस चीज़ के लिए भेजा, सैलरी, रेंट और अदर एक्सपेंसेस। सैलरी के लिए, रेंट के लिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए 20, 12, 8। सैलरी, रेंट और अदर एक्सपेंसेस के लिए हमने कैश भेजा है टू बैंक अकाउंट, सैलरी, रेंट,
अदर एक्सपेंसेस 20, 12, 8, 40,000 रुपीज़ का ये पैसा चला गया हमारे पास से। ठीक है सर, परफेक्ट हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारे पास? कैश सेल्स फॉर द ईयर, माल बिका। माल तो ब्रांच ने बेचा होगा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि पैसा कितना आया है। हाँ, अगर ये गिवन ही ना हो कि पैसा कितना आया तो बस इसी को कंसिडर करके यही रिसीव कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो बहुत साफ साफ गिवन है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। यहाँ पे दिया हुआ है कि हेड ऑफिस को कितना कैश ट्रांसफर हुआ है, तो हेड ऑफिस को जो पैसा आया जब वो गिवन है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख दो। कैश सेल्स ऑलरेडी इसमें होगी, है ना, तो कैश कितना रिसीव हुआ है हमारे पास? 252,500, 252,500। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैंक 252,500। ये तो हमारे पास कैश आ गया टोटल। और कैश सेल्स लिखना नहीं है। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, देखो गुड्स भी वापस आए हैं, 12,000 के गुड्स वापस आए हैं, 12,000 के गुड्स वापस आए। बाय गुड्स रिटर्न्ड, 12,000 के गुड्स आ गए हमारे पास वापस। और कुछ सर? गुड्स आ गए, कैश आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। और तो कुछ नहीं है। बैड डेट्स, बैड डेट्स बच्चों इसके अंदर नहीं लिखते हैं, बैड डेट्स तो ब्रांच के हुई हैं, तो ब्रांच अपने आप माइनस करके हमें टोटल कैश देता है, बस हो गया। और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, देखो और कुछ भी नहीं है। तो देखो ये तो हो गया गुड्स और कैश जो आपने भेजा था, ये हो गया गुड्स और कैश जो वापस आया। ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटीज होती तो इधर, क्लोजिंग लाइबिलिटीज होती तो इधर। बस अब आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, करो टोटल जल्दी से। 252,500 प्लस 12,000 प्लस 55,000, 3,19,500, 3,19,500। और 3,19,500 में से ये सारे खर्चे हटा दो, माइनस 45,000, माइनस 2,10,000, माइनस 40,000, 24,500 रुपये बेटा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L। इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा कहाँ? जनरल P&L में। ठीक है, 3,19,500। देखो इस तरीके से हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। बैलेंस इधर आता तो नेट लॉस, बस उतना ही फर्क था। ठीक है, देखो ब्रांच अकाउंट है ना सिंपल, ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग क्लोजिंग लाइबिलिटीज अगर होती तो इधर गुड्स और कैश सेंड, इधर गुड्स और कैश रिसीव्ड, बाकी खत्म, और कुछ भी नहीं। तो कॉस्ट प्राइस का स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इनवॉइस प्राइस का एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से आ जाए हमारे सामने। लो सर, क्वेश्चन नंबर 22, बड़े ध्यान से एक बार पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ब्रांच अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। चलो पहले तो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बना लूँ मैं, ताकि हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। और बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, ये एक बार हो गया तो बढ़िया, तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा शानदार। ब्रांच अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डन है सर। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ ले फटाफट से, आ जाओ। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बड़े ध्यान से देखेंगे। यूनिक स्टोर्स हैज एन ओल्ड एस्टैब्लिश्ड ब्रांच एट कानपुर। ठीक है जी, कानपुर में ब्रांच है इनकी। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। लो सर, सबसे पहले सबसे काम की चीज, जो माल ब्रांच को भेजा जाता है वो 20% मार्जिन ऑन सेल्स पे भेजा जाता है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पे नहीं भेजते, सेलिंग प्राइस पे भेजते हैं, जो कि 20% प्रॉफिट होता है ऑन सेल प्राइस। ठीक है, मतलब अगर 15,000 का माल बिका हुआ है तो जो प्रॉफिट है वो 15,000 पे 20%, 3,000 का प्रॉफिट है उसके अंदर, समझे? तो जो प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेलिंग प्राइस हमेशा लेके चलना है। ब्रांच हैविंग बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को ब्रांच डेली सारा कैश भेजती है। ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। सारा खर्चा हेड ऑफिस करता है एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे ब्रांच करती है, विच आर मेट बाय द ब्रांच मैनेजर। ओके, इन पर्टिकुलर्स में से यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बनाना है, सही है जी। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पे।
अब देखो सेलिंग प्राइस पे है लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सारी कॉस्ट पे बनती है, तो हमें इसमें से मार्जिन हटाना पड़ेगा, कॉस्ट पे लिखना है इसको। ओके, अभी सिखाता हूँ कैसे। डेटर दिए हुए हैं, कैश दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। चलो सबसे पहले यही लिख लें, शुरू का बैलेंस, स्टॉक, डेटर, कैश और फर्नीचर। स्टॉक, डेटर, कैश और फर्नीचर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक, डेटर, कैश, फर्नीचर। ठीक है, स्टॉक, डेटर, कैश, फर्नीचर कितना कितना है? 15,000, 9,000, 400, 1200। 15,000, 9,000, 400 और 1200। ठीक है, 15,000, 9,000, 400, 1200 कितना हो गया? 15,000, 9,000, 400, 1200, 25,600 रुपये हो गए। अब देखो आपको ये जो गुड्स थे ये सेलिंग प्राइस पे दिए हुए थे, तो मैं इससे मार्जिन हटा दूं, है ना? तो उसके लिए हम यहाँ पे बना लेंगे स्टॉक रिजर्व, इस साइड लिख देंगे जो भी इस पे मार्जिन है। इस पे मार्जिन सेलिंग प्राइस का ही 20% था, तो 15,000 का 20% क्या बैठेगा? 3,000 रुपये। तो देखो 3,000 इधर लिख दिए, तो 15 - 3 अपने आप 12,000 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। हो गया या नहीं हो गया? बस अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा वो भी सेलिंग प्राइस पे होगा, तो उसका स्टॉक रिजर्व इधर बना देंगे। बस ये याद रखना है कि कभी भी इनवॉइस प्राइस पे कोई एसेट दिया हुआ है तो उसमें जो भी प्रॉफिट मार्जिन है ना वो हटाना है। वो हटाने के लिए दूसरी साइड लिख देते हैं, रिवर्स साइड। ठीक है, बाकी डेटर वगैरह तो सब ऐसे ही थे। परफेक्ट हो गया जी। और हमें क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है हमें गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस। लो जी, हमने गुड्स भेजे, गुड्स सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने भेजे ब्रांच को, 80,000 के गुड्स भेजे हैं। ठीक है, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। हमने 80,000 रुपए के गुड्स भेजे हैं। अब देखो फिर से वही बात कि आपने 80,000 रुपए के गुड्स भेजे हैं ब्रांच को, तो इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं, यानी इसके अंदर मार्जिन भी है। अब आपको मार्जिन हटाना है, तो मार्जिन हटाने के लिए फिर से इधर लिखना पड़ेगा, है ना? तो हम वापस से लिख देंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और 80,000 रुपये पे 20%। 80,000 पे 20% कितना आ जाएगा? 16,000। 16,000 रुपये हमने यहाँ से लोडिंग कर दी। ठीक है जी, परफेक्ट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 16,000 रुपये हमने ये लिख दिए, ये लोडिंग है। परफेक्ट। चलो सर, ओपनिंग स्टॉक हो गया था, गुड्स सेंट हो गया था, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर, डेटर ने कुछ माल वापस करा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी डेटर का कोई चीज़ें हैं, अभी देखता हूँ इसको। कैश सेल, अब देखो माल कितना बिका, कैश सेल कितना हुआ बच्चे, मुझे तो ये देखना है मेन। कैश सेल हुआ है 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का कैश सेल हो गया। उधार में सेल कितना हुआ? क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल हुआ 30,000 रुपये का। ठीक है, कुछ डिस्काउंट हमने दिया। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस आ गए, 1,000 रुपये के गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस आ गए। फिलहाल मुझे काम की चीज़ ये दिख रही है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, पहले इसी को लिखो। 1,000 रुपये के गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस। 1,000 रुपये के तो गुड्स आ गए। अब कैश कितना भेजा है मुझे हेड ऑफिस को? ब्रांच ने कैश कितना भेजा देखते हैं अभी। और एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, जो खर्चे करे हेड ऑफिस ने वो ये हो गए, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी। रेंट, सैलरी और स्टेशनरी कितना कितना हो गया मेरे पास? 1,200, 2,400 और 300। 1,200, 2,400 और 300। तो रेंट, सैलरी, स्टेशनरी टू बैंक, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी 1,200, 2,400, 300। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3,900 के टोटल एक्सपेंसेस हो गए जो हमने कर दिए। 3,900 के हमारे पास ये टोटल एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है सर, परफेक्ट हो गया। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच मैनेजर, जो पेटी एक्सपेंसेस पे करे हैं ब्रांच मैनेजर ने
वो कितने हैं हमारे पास। ये बच्चों आई थिंक मिसिंग है। पेटी एक्सपेंसेस कितने हुए हैं ये मैं एक बार बुक में से देखता हूँ कि क्वेश्चन में हमने कितने नहीं लिखे। पेटी एक्सपेंसेस जो ब्रांच मैनेजर ने करे, मैं 1 मिनट आपको देख के बताता हूँ। 280 रुपीज़, 280 रुपये के पेटी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है जी, अभी लिख लेते हैं। 280 के हमारे पेटी एक्सपेंसेस हैं और ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। चलो इसको देखेंगे, पहले पेटी एक्सपेंसेस लिख लूँ। जो ब्रांच मैनेजर ने पे करा वो 280 का है। ठीक है सर, परफेक्ट है। अच्छा जी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश। देखो कैश आपके पास था 400 का, 400 में से 280 पे कर दिए तो कितना बचा 120। 400 माइनस 280, 120 तो कैश हो गया। ठीक है, फर्नीचर 1200 का था। फर्नीचर पे बच्चों डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में। फर्नीचर है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10%, 10% डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को। ओके, तो 1200 पे 10%, 120 रुपये हटा दो। 1200 माइनस 120, 1200 माइनस 120, 1080। ये हमारे पास फर्नीचर हो गया। डेटर की वैल्यू मुझे अभी निकालनी है, क्लोजिंग डेटर गिवन नहीं है, क्लोजिंग डेटर की वैल्यू मुझे अभी निकालनी पड़ेगी। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्या? स्टॉक ऑन 31 मार्च 14,000 रुपये का इनवॉइस प्राइस। ओके, क्लोजिंग स्टॉक 14,000 रुपये का स्टॉक, 14,000 रुपये और डेटर की वैल्यू अभी मैं निकाल लूँगा। अब स्टॉक बच्चों देखो, ये 14,000 रुपये इनवॉइस प्राइस है, तो इसका मुझे स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। टू स्टॉक रिजर्व 14,000 पे वही 20%। देखो जैसे ओपनिंग स्टॉक पे बनाया था ना, ये ओपनिंग स्टॉक था ना 15,000, इस पे स्टॉक रिजर्व मैंने इधर बना दिया था, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे है, तो इस पे भी स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। 14,000 पे 20% कितना बैठेगा? 14,000 पे 20% 2,800 रुपये, 2,800 का स्टॉक रिजर्व ये बनाना पड़ेगा। दूसरा, ये जो गुड्स वापस आए हेड ऑफिस से, ब्रांच से हेड ऑफिस के पास, ये 1,000 रुपये, इसकी भी तो लोडिंग हटानी पड़ेगी। जैसे मैंने ये जो गुड्स सप्लाई किए थे 80,000, ये सप्लाई किए थे, इसकी भी लोडिंग यहाँ पे नोट करी थी, तो ये वापस आए तो इसकी लोडिंग भी तो इधर नोट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट बाय ब्रांच, जो ब्रांच ने वापस करे उसकी लोडिंग 1,000 पे 20% 200 रुपये। ये आ गया, ठीक है। अब कैश कितना आया ब्रांच से? देखो रेमिटेंस गिवन नहीं है। अगर रेमिटेंस गिवन नहीं है तो क्या क्या ले लूं मैं? टोटल पैसा ले लूं जितना भी ब्रांच को मिला होगा। क्या क्या मिला है? एक तो कैश सेल थी और एक कैश रिसीव्ड था। कैश सेल एंड कैश रिसीव्ड, देखो जरा क्या क्या गिवन था हमारे पास। एक तो हो गया ये कैश रिसीव 30,000 और कैश सेल 50,000। हो गया या नहीं हो गया? एक तो कैश रिसीव्ड हो गया और एक कैश सेल हो गया, तो टोटल 80,000 रुपीज हमें रिसीव हो जाएंगे। सेल कितनी है? कैश सेल 50,000 और डेटर से आया 30,000, तो बस टोटल 80,000 हेड ऑफिस को ब्रांच भेजेगा। सही हो गया, परफेक्ट हो गया। अब देखो आपको मैं एक बार दोबारा से बता दूं, बड़े ध्यान से समझना। ओपनिंग के एसेट्स ये थे, हमें ओपनिंग एसेट्स में एक स्टॉक था जो इनवॉइस प्राइस पे था, ये वाला, तो इस पे मैंने 20% इसका स्टॉक रिजर्व बना दिया, इधर निकाल दिया ये, ठीक है। उसके बाद अब इधर हम क्या लिखते हैं? गुड्स और पैसा जो भेजा, तो हमने गुड्स भेजे ब्रांच को 80,000 रुपये के इनवॉइस प्राइस पे, उसकी लोडिंग ये लिखी मैंने 20%। फिर हमने कुछ पैसा भेजा, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, वो हमने यहाँ पे खर्चे लिख दिए। उसके बाद बच्चों इधर से वापस क्या क्या आता है? गुड्स और कैश, राइट। गुड्स आए 1,000 रुपये के, तो बेटा ये 1,000 रुपये के आ रहे हैं, ये भी इनवॉइस प्राइस पे आ रहे हैं, इनकी लोडिंग हटाओ। 1,000 पे 20%, 200 रुपये ये आ गया।
उसके बाद बच्चों जो कैश आया, कैश के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि कितना कैश आया। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि ब्रांच रोज कैश हेड ऑफिस को भेज देती है, तो जो भी माल बेचा है, जो भी टोटल कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है वो भेजेगी। तो हमने कैश सेल और कैश रिसीव लिख लिया, ये पैसा आ गया जी। क्लोजिंग की जब हम बात करते हैं तो क्लोजिंग क्या, कैश 280 का खर्चा हुआ था तो 400 में से 280 हटाया 120, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया, स्टॉक आ गया मेरे पास। अब बचा डेटर, स्टॉक जो है ये भी इनवॉइस प्राइस पे था तो इसकी भी हमने स्टॉक रिजर्व इधर लिख दिया। अब रह गया डेटर। सर डेटर के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन डेटर की ट्रांजैक्शंस बहुत सारी दी हैं, तो क्या हम एक डेटर अकाउंट बनाएं? हम क्या करेंगे, एक डेटर अकाउंट बनाएंगे, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। ठीक है, बस पहले तुम डेटर अकाउंट बोल देते थे, अब क्या बोल दोगे, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। राइट सर, ये मेमोरेंडम डेटर अकाउंट क्या है? ये बेटा तुमने क्लास 11th में सिंगल एंट्री सिस्टम में भी बनाया हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो बहुत सिंपल है, डेटर तुम जानते हो ना क्या होते हैं। डेटर एक एसेट है, एसेट डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में कम होगा। डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है डेटर का? ओपनिंग बैलेंस डेटर का ये है 9,000 रुपये, 9,000 रुपीज, 9,000 रुपये का डेटर आ गया। अब देखते हैं ट्रांजैक्शंस कौन कौन से गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से, पूरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, और देखो डेटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, शुरू से शुरू हो जाओ। ओपनिंग स्टॉक वगैरह दिया हुआ था, गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस, कुछ नहीं, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर। देखो 480 का माल डेटर ने वापस कर दिया, डेटर कम होगा इससे, 480 का माल डेटर ने वापस करा, तो एंट्री होगी बाय सेल्स रिटर्न 480, है ना। एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न टू डेटर, डेटर के क्रेडिट में 480 आ गया। अच्छा जी, ये तो माल वापस कर दिया हमने, लिख दिया, गुड्स रिटर्न आ गया। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश आया तो भी डेटर कम होगा 30,000 रुपीज से, बाय बैंक अकाउंट कितना आया था, 30,000 रुपये। ठीक है, या आप एक काम करो, बाय ब्रांच अकाउंट लिख दो, क्योंकि ब्रांच में लिख चुके हो ना आप वो सीधा, है ना। तो हमने क्या लिख दिया, बाय ब्रांच अकाउंट सीधा। चलो सर, ये भी हो गया 30,000 रुपये। और क्या आया, कैश आ गया था डेटर से। उसके बाद उधार की सेल, देखो 30,000 रुपीज़ आपकी क्रेडिट सेल है, तो 30,000 की क्रेडिट सेल से क्या एंट्री बनती है, डेटर डेबिट टू सेल। 30,000 रुपीज़ डेटर डेबिट टू सेल, तो डेटर के डेबिट में टू सेल्स 30,000 रुपीज़ का आपने माल बेचा डेटर को, डेटर बढ़ गए। कुछ और है क्या, कैश सेल, क्रेडिट सेल, डिस्काउंट अलाउड, आपने डेटर को डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, 300 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, 300 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दे दिया, बाय डिस्काउंट अलाउड। इससे भी डेटर कम होगा बच्चे, जब आप डिस्काउंट देते हो तो डेटर कम होता है ना। क्या कुछ और डेटर के बारे में दिया हुआ है? चलो सर, कैश सेल्स क्रेडिट सेल डिस्काउंट हो गया, गुड्स रिटर्न का कुछ नहीं है। ठीक है, एक्सपेंसेस आ गए, स्टेशनरी प्रिंटिंग ये सब कर चुके हैं, पेटी एक्सपेंसेस कर चुके हैं, स्टॉक कर चुके हैं, सारा का सारा काम हो चुका है। बस अब हमें क्या करना है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखो डेटर गिवन नहीं था, तो मैं डेटर ऐसे फाइंड आउट कर लूंगा कि क्लोजिंग आएगा कितना, 9,000 और 30,000, 39,000। 39,000 में से 480 एक चला गया, 30,000 एक चला गया, 300 एक चला गया। $8,220 8220 के बच्चे क्लोजिंग डेटर्स आ गए हमारे। ठीक है, इन क्लोजिंग डेटर्स को आप यहां लिख दोगे 8220। तो क्लोजिंग एसेट्स कितने के हो गए फाइनल, क्लोजिंग एसेट्स कितने के हो गए हमारे, 120, 1,080, 14,000, 8220, 23420, 23420। बस अब हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल देना है, सारा काम हो गया। आओ सर,
देखते हैं हम नेट प्रॉफिट आता है नेट लॉस आता है। 23420 प्लस 80,000 प्लस 1,000 16,000 3,000 123,420 123,420 123,420 में से ये सब माइनस कर दो। 25,600 80,000 3,900 2,800 और 200 रुपये 10920 10920 ये आ गया हमारे पास टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L। ठीक हो गया बच्चे। 123,420। फ़र्क क्या होता है दोनों मेथड्स में? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब कैश प्राइस पे दिया हुआ है तो सिंपली जैसे बनाते हैं वैसे बनाते जाओ। इनवॉइस प्राइस पे दिया है तो बस स्टॉक में से लोडिंग हटानी है। स्टॉक में से लोडिंग कहाँ पे हटेगी? दो जगह, ओपनिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व बना देना और जो आपने स्टॉक अभी भेजा है उससे लोडिंग हटानी पड़ेगी। तो ओपनिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व, जो भेजा उस पे लोडिंग। सिमिलरली जो वापस आया है ना, जो वापस आया इसकी लोडिंग इधर और क्लोजिंग वाले का स्टॉक रिजर्व इधर। बस बाकी सेम उसी तरीके से बनाना है और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ गए? तो दिस इज हाउ बच्चे ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आपको जैसे इसने डेटर का क्लोजिंग नहीं दिया था इस बार, तो हमने डेटर अकाउंट बना के वहां से निकाल लिया। परफेक्ट है। तो आपको इस तरीके के कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं, वो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे होते चले जाएंगे। तो ब्रांच कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करो तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। बस प्रैक्टिस जरूर करना। देखो अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत है। सही है। चलो फिर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। इस हफ्ते हमने डिपार्टमेंटल भी करा है, इस हफ्ते हमने ब्रांच भी करा है। नेक्स्ट वीक में मैं आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कराऊंगा। एंड एज आई सेड, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना भी मैक्सिमम पोर्शन आपको करा पाऊँ, अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।